प्राचीन विश्व की सभ्यताओं के अंतर्गत वर्ल्ड हिस्ट्री के पेपर में आज हम देखेंगे रोम की सभ्यता। अभी तक हमने मिस्र की सभ्यता का विस्तृत अध्ययन किया था और आज से हम रोम की सभ्यता को विस्तृत रूप से देखेंगे। देखिए, रोम की स्थापना के संबंध में बहुत सारी अनुश्रुतियां हैं और अनुश्रुतियों के अनुसार रोम की स्थापना 753 ईसा पूर्व में हुई थी, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले 753 वर्ष पहले। कहते हैं कि मंगल देवता के लड़के रोमुलस ने नगर की नींव डाली और 509 ईसा पूर्व में रोमन गणतंत्र की स्थापना हुई थी। पुरातत्व संबंधी खुदाइयों से यह सिद्ध होता है कि रोम नगर की स्थापना 735 ईसा पूर्व में हुई थी। अब इसकी क्या अवधारणा है, उसके ऊपर हम अगर चर्चा करें तो पाएंगे कि रोम चाहे गणतंत्र रहा हो या साम्राज्यवादी, उसके लोग स्वयं को रोम का नागरिक मानने में गौरव महसूस करते थे। रोम ही उनकी आस्था का केंद्र था, रोम ही उनका धर्म था, रोम ही उनका देवता था। रोम की सभ्यता राष्ट्र पूजा की सभ्यता थी, यानी कि कण कण में रोम और नस नस में रोम, इस प्रकार की अवधारणा रोम वासियों की रही थी। रोम में सभ्यता को धर्म, चिंतन, दर्शन, मूल्यों की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। रोम सभ्यता की बुनियादी अवधारणा नितांत भौतिक थी, इतनी भौतिक कि ये भौतिकवाद ही रोम का अध्यात्म बन गया और इसने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सूक्ष्म आयाम ग्रहण कर लिए। भले ही वे भवन निर्माण, कला के क्षेत्र में, मनोरंजन अथवा राजनीति का क्षेत्र हो, हर जगह भौतिकवाद नजर आता है। बहुत बार तो ऐसा लगता है कि रोमवासियों के जीवन में भावना, भावुकता, कोमलता और मानवीय मूल्यों का कोई स्थान ही न था और आदमी की जिंदगी उनके लिए एक खिलवाड़ बन गई थी। वे अपने जीवन के साथ खेलते थे और दूसरों के जीवन के साथ खेलने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता था। इसलिए एट्रस्कन नामी जो विद्वान है, इतिहासकार है, पुरातत्ववेता है, वो लिखते हैं कि एट्रस्कन जाति का 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व रोम पर अधिकार हो गया और लगभग शताब्दी तक वे रोम में एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में रहे। 509 ईसा पूर्व के लगभग रोमनों ने एट्रस्कन सम्राट को रोम से निकाल दिया। तो ये एक प्रारंभिक हमने इसका खाका देखा। अब अगर रोम के इतिहास, राजनीतिक इतिहास की बात की जाए तो ये बहुत ही टुकड़ों में अलग अलग नज़र आता है। राजतंत्र का काल 753 ईसा पूर्व से 509 ईसा पूर्व, इसमें रोमुलस, रेमस आदि 6 महत्वपूर्ण शासक हुए। फिर गणतंत्र काल जो 509 से 333 ईसा पूर्व, इसमें पैट्रिशियन और प्लेबियन ये शासक हुए। सैनिक अधिनायकों का काल 133 से 27 ईसा पूर्व तक और साम्राज्यवादी काल 27 ईसा पूर्व से 476 ईस्वी तक, इसमें सैनिक अधिनायकों का शासन रहा। गोल जाति द्वारा रोम पर आक्रमण, रोम में पैट्रिशियनों, प्लेबियनों के बीच संघर्ष चल रहा था। उसका लाभ उठाकर फ्रांस की गौल जाति ने 390 ईसा पूर्व में रोम पर अधिकार कर लिया। ऐसे में रोमनों ने धन देकर गौल जाति को फ्रांस लौटने को विवश किया।
गणतंत्रवादियों की जो साम्राज्यवादी नीति है वो चलती रही लंबे समय तक, जिसको हम प्यूनिक काल कह सकते हैं। और कार्थेज वर्सेस रोम का जो है संघर्ष इस समय हमें देखने को मिलता है। जो प्रथम संघर्ष 264 से 241 ईसा पूर्व तक चलता रहा, द्वितीय संघर्ष 216 से 202 ईसा पूर्व तक चलता रहा, और तृतीय संघर्ष 145 ईसा पूर्व से 140 ईसा पूर्व तक चलता रहा। इसके जो संघर्ष के जो कारण थे वो साम्राज्य विस्तार की भावना, आपसी घृणा एवं ईर्ष्या, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, सिसिली पर अधिकार का प्रश्न, रोम का नौसेना पर अधिकार। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रोम की जो प्रथम विश्व युद्ध में या प्रथम युद्ध में जो विजय थी वो हनिबल कार्थेज सेकेंड वार में हुई, और द्वितीय जो है प्यूनिक युद्ध में हुई। तो इन दो युद्धों को जीतने के बाद में रोम ने जो आधुनिक यूरोप है उसमें अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। इन कार्थेज वर्सेस रोम के युद्धों के परिणाम स्वरूप रोम का अधिकार है जो पूर्वी देशों पर हो गया, पश्चिमी देशों की विजय संभव हुई, कार्थेज का विनाश हो गया, विशाल साम्राज्य रोम का स्थापित हो गया, यूनानी साम्राज्य के संपर्क में रोमन लोग आ गए, और समुद्री और स्थलीय दोनों तरह का व्यापार जो प्रसिद्ध हुआ, विकसित हुआ, एक तंत्रात्मक प्रणाली की ओर अग्रसर हुए। कारण कि जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था के दोष के कारण देश में जो कमियां आ गई थी उससे दुखी होकर के एक तंत्र की ओर गए, और वहाँ उनको सफलता मिली। कृषकों में अब असंतोष होने लगा, और दासों की दयनीय स्थिति इस समय होने लगी। इसके बाद सैनिक अधिनायकों का युग आया जो 133 ईसा पूर्व से 27 ईस्वी तक रहा। इसमें ग्रेकस बंधुओं का राज्य रहा, मारियम का रहा, सुल्ला का रहा, पोम्पो का रहा, जूलियस सीजर रहे जो बहुत ही फेमस शासक थे, और इन्होंने 58 ईसा पूर्व से 44 ईसा पूर्व तक शासन किया। और जूलियस सीजर के जो सुधार है वो रोम के सुधार के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके बाद में आगस्टस रहे जिनका युग स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, 31 ईसा पूर्व से लगा करके 14 ईसा पूर्व तक ये रहे। फिर टाइबेरियस, मार्कस, कॉन्स्टेंटाइन, ऐसे बहुत महत्वपूर्ण शासक रोम में रहे, और 467 ईस्वी के आसपास आते आते प्राचीन रोमन साम्राज्य की परंपरा खत्म हो गई। तो ये एक प्रारंभिक अवस्था में हमने रोम साम्राज्य की स्थिति को देखा। अगले जो चैप्टर है उसमें हम देखेंगे रोम की सभ्यता संस्कृति का विस्तृत अध्ययन हम अगले चैप्टर में